बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहनी मोहन की भेंट भई। यहाँ पर हमने महाराज जी की जीवन यात्रा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। रोज सुनिए उनकी जीवन यात्रा। वो भाग्यशाली हैं जो श्री मुकुंद हरि महाराज जी की जीवन यात्रा सुनते हैं, उनके साथ जुड़े हैं। इनको सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस इससे आगे बाबा कुछ न कह पाए। प्रेम सरोवर उम्र पड़ा, तीनों की गिग्गी बंद गई। अब तो ब्रज रज थी और थे तीनों बावरे। प्रेम सरोवर का किनारा, पास ही में कलीर कुंज और वन वृक्ष थे। मस्ती में झुके हुए कदम के पेड़ भी मानो उधर ही को झुक झुक झूम झूम कर बावरे का तमाशा देख रहे हों। बहुत यात्री और पास पड़ोस के ब्रजवासी आए और चले गए। तीनों लोग पावन करने वाली इस रज में लथपथ बावरों को बहुत लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया। सूर्य भगवान भी थक कर अस्ताचल में मुँह छुपाने चले गए और रजनीनाथ चाव से ये लीला देखने के लिए शीघ्रता से उधर आ गए। किसी ने जोरदार हाथों से बाबा जी के कंधे हिलाते हुए कहा, क्यों इन दोनों को रुलाए रहो है, लौट जा घर को। फिर ऐसे ही इन प्रेमियों से भी प्रश्न हुए, क्यों भैयाओ, ये बाबा तुम्हारे क्या होते हैं? बाबा हो गए हैं या ही सो पीछे लौटाए वे के ताई मनाए रहे हैं। वहाँ से बात ही कुछ और थी। फिर भेंट भई का समरण हो आया। लोगों के बहुत जोर देने पर बलात् से उनकी प्रेम भावना मिश्रित आनंद दशा छिन गई। किसी से बात किए बगैर तीनों उठकर चल दिए और प्रेम सरोवर से दक्षिणी घाट पर जा बैठे। बड़े हिम्मत से यूं तू करके हाथ मुंह धोया और चरणामृत लिया और जैसे तैसे नंदगांव वापस ही लौट आए। रात्रि एक पहर तो व्यतीत हो चुकी थी। खाने पीने की होश किसे थी, लेट गए। धरती पर ही सिसकते ही खो गए। कब तक खोए रहे ये जाने वही तीनों बावरे। ऐसे ही एक स्वर्ण मई प्रभात और भी उदय हुई। बरसाना से वापसी पर शाम के 4 बजे होंगे। प्रेम सरोवर पर आकर बाबा के मन में संकल्प उठा, यहाँ आए कितने दिन हो रहे हैं परंतु अभी तक श्याम सुंदर नहीं मिले। अच्छा, उनकी इच्छा। ब्रज भाषा के मधुर रस भरे सवैये और पद व लोग गाते हुए जा रहे थे। अभी प्रेम सरोवर में 200 कदम दूरी पर ही होंगे। पीछे से एक बालक जिसकी अवस्था 13-14 वर्ष की होगी, बड़ी ही मृदुल मनुहार लिए जल्दी कदम उठाकर उनसे आ मिला। बस फिर क्या था, उस बालक की जीवा में कितना रस था, सुनने वालों ने ही अनुमान किया होगा कि क्या था। अपने आप ही ब्रज रस प्रारंभ कर दिया। उस देवता ने बावरों के मन में आया कि आज ये पथ लंबा हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। मार्ग में कई बार बैठ जाते, आनंद लेते, मीठी मीठी बातें करते उस छोकरे से। नंदगांव थोड़ी दूर पर ही था कि उस लल्ला ने बाबा से कहा कि आज बेजर की रोटी और खिचड़ी में लाऊंगा। मेरा घर मंदिर के समीप है। बावरे उनकी मधुर मधुर बांसुरी विदित बातों में नाम पूछना भी भूल गए। उनसे छोकरा विदा हो गया और वह तीनों बावरे धर्मशाला में आकर लेट गए। कुछ समय के उपरांत याद आया, वाह हरे, हमने तो नाम भी नहीं पूछा उससे। इसी ध्यान में थे कि वे मन हर बालक एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी और बेजर की रोटी लेता आया और कहने लगा, जरा जल्दी कीजिए, बाबा मुझसे नाराज हो रहे थे। इतनी देर कहाँ लगा आया, मैं कल मिलूंगा। कहते ही चल दिया। तीनों बावरों ने प्रसाद का अनुपम आनंद लिया और स्मरण करते करते सो गए। वहाँ से वह बावरे श्री धाम की यात्रा को चले गए।
वह दीवाने अब भी इसी खोज में हैं कि कभी तो वह अलबेला बालक मिलेगा ही, कभी तो उसकी जिसके मिलन संभाषण से प्यारे प्रीतम का स्मरण हो, वही हमारा परम स्नेही है। श्री कृष्ण नाम ही परम अवलंबन है। नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट संकीर्तन सम्राट श्री 1008 मुकुंद हरि जी महाराज। जयति जयति जग मंगलम हरेर नाम, जयति जयति जग मंगलम हरेर नाम। जय हो जगत के मंगल करने वाले हरि नाम की जय हो, जय हो। भगवत नाम की विविध तापों से जुले बुने मनुष्यों को शांति देने वाला है। दुख में डूबे लोगों के लिए सुख का स्थान है। घोर से घोर कर्म करने वाले पापियों को वही पालन करने वाला है। विष से भरे हुए संसार में वह अमृत है, मधुर से मधुर है। जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया, फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन तथा तुच्छ लगते हैं। अंतःकरण में रमने वाली मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दिव्य औषधि है। सर्व रोग को औषधि नाम, जीव को प्रभु के साथ मिलने में वह एक महान गुरु है। अतः प्यारे सब तज हरि भज, वही लक्ष्य बना ले जीवन। नहीं क्षण भंगुर जीवन का इस माया नगरी में मत भूल, यही समय है। जिसकी जीवा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह चंडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने यज्ञ तीर्थ स्नान और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। विद्वानों ने अपने अनुभव से ही निश्चय है कि भगवान का गुण कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र ज्ञान और दान आदि का अविनाशी फल है। पढ़ने लिखने का फल भी भगवान के नाम का कीर्तन ही है। बुद्धिमान कलयुग को की प्रशंसा करते हैं कि इस युग में संकीर्तन से ही सर्व स्वार्थ सिद्ध हो जाती है, जिससे बढ़कर देहदारियों को अन्य लाभ नहीं है। इसी से परम शांति की प्राप्ति होती है। पाप रूपी पर्वतों का नाश करने में ब्रज स्वरूप संसार रूपी महारोग की रामबाण औषधि, मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के सघन अंधकार को दूर करने के लिए सूर्योदय रूप महान दुख रूपी वृक्षों को जलाने के लिए प्रचंड ज्वालाओं से युक्त अग्नि मोक्ष मंदिर का द्वार स्वरूप कृष्ण ये वर्ण जुगल सबसे श्रेष्ठ है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं विकराल कलिकाल के गाल में न जाऊं। उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवत आदि पुरुषस्य नारायण रूप नामोच्चारण मांत्रेन निर्धूत कलिर भक्ति। मनुष्य भगवान के नामोच्चारण मात्र से ही कली से तर जाता है। नारद आदि भगवद सत्वे कथन है कि कलयुग में और कोई भव सागर से पार होने का सरलतम उपाय नहीं है। केवल भगवान का नाम लेना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है। चूकना मत, नहीं तो संसार में सबसे बड़ा मूर्ख बनना पड़ेगा। एक बड़े सेठ के पास सीधा साधा ग्रामीण रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस बोले ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी मैं इसका क्या करूं? सेठ ने हंसते हंसते जवाब दिया कि तू इसे अपने पास रख और तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख मिले तो उसे दे देना, उतने दिन तक अपने पास रखना। उसने कहा, बहुत अच्छा। ये कहकर वह चला गया और उस डंडे को लिए गांव में फिरने लगा। सेठ जब मिलता तब उसे पूछता, क्यों, क्या तुझे अपने से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची ही परख की है। इस जरा सेठ जी उससे हंसी मजाक किया करते थे। अकस्मात सेठ जी बीमार पड़ गए, मरने तक नौबत आ पड़ी। उस समय उस ग्रामीण ने सेठ से आकर पूछा, क्यों सेठ जी क्या कर रहे हो? सेठ ने कहा, अब तो चलने की तैयारी है। ग्रामीण ने कहा, लौटकर कब तक आने का विचार है? सेठ ने कहा, भाई मुझे तो अब वहाँ जाना है जहाँ से लौट कर नहीं आया जाता।
ग्रामीण ने कहा, पाथे और राह खर्च तो साथ ले लिया है ना। सेठ ने कहा, भाई जहाँ का पाथे वहाँ काम नहीं आता। मैंने धन तो बहुत कमाया था, परंतु इस जगत से मिली हुई चीज़ों को अंत में यही छोड़कर जाना पड़ता है। संसार के लोग जिस वस्तु को धन समझते हैं, महात्मा से धन नहीं मानते। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, या के राम नाम धन होए। परंतु इस राम नाम धन में तो कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, इसलिए इस भरे हुए घर में जैसे खाली हाथ आया वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। ग्रामीण ने कहा, सेठ जी आप तो जा रहे हो, अब ये तुम्हारा डंडा किसे दूँ। सेठ बोला, तुमसे कहा तो था कि तुझे जो अपने से मूर्ख मिले दे देना, इसमें पूछना क्या। ग्रामीण बोला, तो सेठ जी ये तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। क्यों, किस लिए। सेठ ने कहा, ग्रामीण कहने लगा, सेठ जी सुनो, जय डंडा तुम ही रखो। क्यों, किस लिए। सेठ ने कहा, ग्रामीण कहने लगा, सेठ जी सुनो, यहाँ थोड़े दिन रहना है, उस जगत के लिए इतना प्रयास, इतना सेठ जी सुनो, यहाँ थोड़े दिन रहना है, उस जगत के लिए इतना प्रयास, इतना बड़ा वैभव, इतनी संपत्ति और इतना अटूट धन, और जहाँ अनंत काल तक रहना है वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी। मैं मूर्ख हूँ तो तुम मूर्ख शिरोमणि हो। लो अपना डंडा संभालो। अतः भैया सबसे बड़े मूर्ख मत बनना। ये अमूल्य जीवन पाकर नाम का अर्जन अवश्य कर लेना। ये महापुरुषों द्वारा साधित सरल साधन है। सब कुछ छोड़ देना, पर नाम एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। जितना महान उपकार हमारे ऋषि लोगों हम पर कर गए हैं, इस बार मत चूकना। अतः हे पार्थ, श्रद्धा और अवहेलना से जो मेरा नाम रटते हैं, उस मनुष्यों के नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्जुन, तो दृढ़ चित्त से भजन कर, नाम युक्त तू नाम युक्त हो। अरे कल युग में मैं नाम रूप से आया हूँ। जिस किसी भी प्रकार नाम मंत्र का जप संकीर्तन करने वाले बिना ही श्रम के बड़े आदर के साथ परम धाम को चले जाते हैं। प्यारे का नाम संकीर्तन पर निर्भर हो जाएगा, परम शांति की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। नाम ही चिंतामणि स्वरूप चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्या मुक्त स्वयं कृष्ण है। क्योंकि नाम है, नामी में भेद नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं। नाम का आश्रय ले। नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है, नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है, नाम ही परम धन है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है, नाम ही अर्थ है, नाम ही भक्त का काम है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम जाप्य है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। नाम लेने से तुझे वर्तमान एवं परकाल की कोई भी चिंता नहीं होगी। अबे हो जा। यहाँ तक हाय ग्रीव अगस्त संवाद में कहा गया है कि प्रात पर पुरुषोत्तम श्री भगवान अथवा त्वम कुमार उत्सा कुमारी इत्यादि वचनों से तद भिन्न भगवती पराम्बा के परम पुण्य जनक एक ही श्री नाम में जिसने पापों का विनाश करने की शक्ति सन्निहित है उतने पाप चतुर्दश भुवनों अंतर्गत निवास करने वाले समस्त प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते। अतः नाम कृष्ण नाम ही परम अवलंबन है। इसे एक क्षण के लिए मत छोड़। भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। स्वयं श्री कृष्ण चित्त स्वरूप हैं, दिव्य रस मूर्ति हैं, पूर्णतम हैं, पावना नाम है, सनातन है, निर्विशेष सत्य है, साक्षात श्री कृष्ण के साथ एक और तद्रूप है। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है,
विदग्ध माधव मैं विजयतु भगवान कृष्ण, मैं कितना अमृतानंद है कोई नहीं है। कृष्ण शब्द का मुख से उच्चारण होते ही कोटि कोटि रसना में इस नाम की मधुरी के आस्वादन की अभिलाषा होती है। श्रवण रंध्र में कृष्ण शब्द के प्रवेश करते ही असंख्य श्रोताओं में कृष्ण नाम सुनने की लालसा दीप्त हो जाती है। नाम के स्मरण करते ही मन और चित्त की सारी दूसरी क्रियाओं का अवसान हो जाता है। भगवान की आराधना सारी पद्धतियों में यत्न पूर्वक भगवान के नाम और यश का कीर्तन भगवान श्री कृष्ण पर तत्व पार ब्रह्म को प्रसन्न करने की सबसे सहज और सरल रीति है। श्री कृष्ण नाम ही परम अवलंबन है। गोविंद ने राधा और माधव पृथक दो देह धारण करके सब लीला की है। प्रेम का आश्रय राधा जी और प्रेम के विषय श्री कृष्ण है, अतः वह ही परम अवलंबन है। उन्हीं से बात है, उनके अतिरिक्त किसी के हृदय का भाव बतावें। पै एक सांवरे मीत बिना, पै एक सांवरे मीत बिना, मैं तो काहे करे ना तो कोई दिखावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। प्रार्थना, हे श्री राधे मात लाडली भानु दुलारी, तुम्हारे बस में रहत सदा श्री बांके बिहारी। कब हुक अवसर पाए के मेरी भी कहियो, काहे ते ब्रजराज हरि पर कृपा विसारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब स्वामी जी के जीवन काल की अन्य घटनाएं सुनिए। बाबा गोपाल दास लड्डू सखी हरि कीर्तन सभा लाहौर की ओर से गांधी ग्राउंड दिल्ली में प्रतिवर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में संकीर्तन सम्मेलन चलता था। इस सम्मेलन में श्री मुकुंद हरि जी पधारा करते थे और अपने श्रीमुख से श्यामा श्याम के दिव्य नाम रस से उत्सव पंडाल को गदागद कर देते थे, गदगद कर देते थे। इस सम्मेलन में ही आप बम्बई के वार्षिकोत्सव में चले जाते थे। महाराज श्री का संकीर्तन रात्रि के मध्यकाल में सबसे अंत में रखा जाता था, ताकि सभी कार्यकर्ता अपने कार्यों से निवृत्त होकर महाराज श्री के संकीर्तन का श्रवणानंद ले सकें। सभी उपस्थित श्रोतागण स्वामी जी के श्रीमुख से संकीर्तन श्रवण करने के लिए चकोरवत ललायत रहते थे। कई बार भावुक श्रोताओं को महाराज श्री के संकीर्तन में कृष्ण कन्हैया के बाल स्वरूप में दर्शन हुए। अनेक भक्तों का कहना है कि जब महाराज श्री भाव विभोर होकर गोपी भाव में संकीर्तन करते थे तो उनके दोनों हाथ हारमोनियम से उठकर ऊपर की ओर हो जाते थे। उनका तेजोमय स्वरूप भावना में बहता हुआ श्री धाम वृंदावन के जमुना पुलीन पर आ जाता था, लेकिन हारमोनियम उसी लयबद्धता के साथ बजता रहता था। ऐसी स्थिति में समस्त श्रोतागण जय जयकार की गूंज के बीच डूब जाते थे। ऐसी एक अन्य घटना का उल्लेख मिलता है कि एक बार स्वामी जी समारोह के समापन के बाद अपने ठहरने के स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय एक प्रतिष्ठित सज्जन ने अभिमान पूर्वक गाड़ी चालक से कहा कि स्वामी जी से पहले गाड़ी को ले चलो। थोड़ी दूर पर गाड़ी को चलाना चाहा, मगर गाड़ी न चली। वह अत्यंत हैरान होकर बोला, गाड़ी बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी नहीं चलती, इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे महाराज श्री की गाड़ी वहाँ से आगे की ओर बढ़ी तो उस गाड़ी का इंजन भी ठीक हो गया, जिसे देखकर वह चालक और सज्जन व्यक्ति हतप्रद रह गए और उन्हें आभास हुआ कि हमने महाराज श्री से आगे चलने का प्रयत्न करके अभिमान किया था, जो भगवान श्री कृष्ण को अस्वीकार्य था। फिर स्वामी जी को रेंगती हुई कार के पीछे उनकी कार चली जा रही थी। उनका अभिमान सदा सर्वदा के लिए गायब हो चुका था।
आगे चलकर वही सज्जन महाराज श्री का अनन्य भक्त बन गया। सन 1963 की घटना है कि श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा का वार्षिकोत्सव चल रहा था। महाराज श्री के सभी भक्तजन प्रायः इस समारोह में उपस्थित रहते थे। पंजाब प्रांत के बाहर से भी जाने वाली संकीर्तन मंडियाँ महाराज श्री की ओर से किराए के अतिरिक्त और कोई व्यय ग्रहण नहीं करती थी। पंजाब प्रांत के किसी स्थान से महाराज श्री की एक शिष्या बठिंडा में चल रहे सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हुई तो उसके द्वारा भरपूर प्रयास करने पर भी उसके घर वालों ने अनुमति नहीं दी। इस स्थिति में उसे इतना विरह व्याप्त हुआ जितना कि द्वापर युग में ब्रज गोपी के विरह का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि घर वालों ने गोपी को श्री कृष्ण के पास ना जाने देने के लिए बांध दिया तो उसका शरीर वहीं पड़ा रहा। उसके पुराण पखेरु उड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। उसी प्रकार वही शिष्य भी शरीर का त्याग करके महाराज श्री के संकीर्तन में आ गई। इस घटना से पता चलता है कि श्री महाराज श्री के संकीर्तन श्रवण के लिए उनके भक्तों में कितनी व्याकुलता रहती थी। ऐसे ही एक बार लुधियाना के दृश्य ग्राउंड में हरि नाम संकीर्तन महामंडल का रजत जयंती समारोह बड़े जोर शोर से चल रहा था। भोर के समय इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि वहां पर बना पंडाल जोर से हिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उनका ऊपरी हिस्सा गिरकर कोई अप्रिय घटना घटित करने वाला है। महामंडल के प्राण आजीवन संरक्षक श्री स्वामी मुकांदहरि जी महाराज स्थिर भाव से अडिग होकर एकाग्रता चित्त समाधि में लीन थे। बाहर से पधारे एक रसिक संत इस पद का गायन कर रहे थे। नाम रस मीठारे कोई पीवे रे चतुर सुजान, नाम रस मीठारे। इस प्रकार जुगल सरकार के चिंतन में निमग्न अपूर्व मस्ती एवं निष्ठा को भंग करने में प्रकृति भी असफल हुई और थोड़ी देर के बाद तूफानी हवाएं अपने आप शांत हो गई। एक अन्य घटना 1971 की है। महाराज श्री अपने 7 भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वर की यात्रा पर थे। गाड़ी भुवनेश्वर की ओर जा रही थी। कुछ नस्ल बांदियों ने भुवनेश्वर के ही आसपास रेलवे पटरी के बोल्ट खोल दिए थे। पूज्य महाराज श्री का संकीर्तनमयी जुगल वंदना का नियम गाड़ी में ही चलता था। उस समय संकीर्तन के बाद डिब्बे में प्रसाद वितरण किया जा रहा था कि अचानक झटके के साथ गाड़ी रुक गई। समस्त यात्रियों का सामान अस्त व्यस्त हो गया। आश्चर्यचकित होकर लोग डिब्बे से बाहर निकल पड़े। गाड़ी चालक की नज़र खुले बोल्ट पर पड़ गई थी और झकाझक ब्रेक लगाने से ऐसा हुआ था। लेकिन इससे भी बड़ी विचित्रता स्वामी जी के संकीर्तन का प्रभाव था, जिसके कारण ये हादसा होने से टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों से ऐसा सुना है कि लोग आपस में कह रहे थे कि इस गाड़ी में अवश्य ही ऐसे संत महापुरुष सफ़र कर रहे हैं जिनकी कृपा से ये भयंकर दुर्घटना होने से बच गई। लोग महाराज श्री के पास आकर चरण वंदना करते हुए अपना धन भाग्य मान रहे थे। एक समय की घटना है कि श्री वृंदावन पुरानी हरि निकुंज महाराज श्री भाव विभोर होकर संकीर्तन कर रहे थे। ऊपर शामियाना टंगा हुआ था। अचानक तेज वर्षा होने लगी। शामियाने से होकर पानी आने लगा, लेकिन महाराज श्री के बैठने के स्थान पर एक बूंद भी नहीं आ रही थी। महाराज श्री का संकीर्तन चलता रहा। उसी समय एक रास लीला के स्वामी ने अपना हारमोनियम मंगाने के लिए एक शिष्य को भेजा। उसने जाकर स्वामी जी के शिष्य से हारमोनियम देने को कहा। इस पर महाराज श्री के अनन्य शिष्य ने कहा कि इस समय तो कोई भी हारमोनियम नहीं ले जा सकता।
नहीं ले सकता, क्योंकि स्वामी जी का अनुपम संकीर्तन चल रहा है। संकीर्तन समापन के पश्चात ही वह सज्जन हारमोनियम ले जा सका। धन्य है ऐसी संकीर्तन की निष्ठा, उनसे भी ज़्यादा धन्य है उनके भक्तों को स्वामी जी के चरणों में जिसकी आगाध श्रद्धा है। एक विचित्र अलौकिक घटना है कि जब श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा आश्रम में नए मंदिर का निर्माण हुआ तो महाराज श्री जी पुराने राधा गोविंद विग्रह के स्थान पर नवीन विग्रह विराजमान करने का संकल्प लिया। ऐसा विचार करके जब वह अपने कमरे में शयन कर रहे थे तो ठाकुर जी ने उनसे सपने में कहा कि ठीक है, नवीन विग्रह स्थापित करना चाहते हो, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। तत्काल ही महाराज श्री की नींद खुल गई, नवीन विग्रह स्थापित का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार ठाकुर श्री राधा गोविंद भी महाराज श्री के साथ क्रीड़ा विनोद किया करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज इस युग के अभिनव श्री कृष्ण चैतन्य ही थे। संत भगवान के अद्वितीय स्वरूप हैं। स्वामी श्री हितदास जी महाराज रसिक पद रेणु वृंदावन वाले लिखते हैं, भक्त और भगवान में अभेद है। नारद प्रेम दर्शन में कहा है, भगवान और उसके जनों में अभेद है, क्योंकि वह भक्त उनके ही निज जन है और निरंतर अपने आराध्य भगवान के साथ वह तन्मय और तदाकार हैं। श्री भक्तमाल में भी कहा गया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएप, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न कलेश। श्री महाराज जी की जय। जिस प्रकार विश्व कल्याण के लिए अव्यक्त और अजन्मा भगवान का अवतार होता है, उसी प्रकार संसार के हित में संतों का प्रादुर्भाव होता है। कर्मणा जयते जंतुहा कर्मण्येव परविलीयते का न्याय सामान्य जीवों के लिए है, जिन्हें अवश्य भाव से अपने कृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किंतु ये न्याय लोक कल्याणकारी कारक महापुरुषों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। संत तो भगवान की तरह उनकी ही इच्छा से लोक में प्रेम भक्ति का विस्तार करने के लिए अवतीर्थ होते हैं। वह देश काल वर्ण आश्रम समाज और लोक वेद के समस्त बंधनों से मुक्त होते हैं। संत अपने भक्ति भाव आचरणों के द्वारा मायाबद्ध जीवों को भगवान की ओर सन्मुख होने का उपदेश देते हैं। वे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि मायक विकारों से रहित होकर जो भी लीला करते हैं, उससे विश्व के जीव जगत के संसार रूप जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग मिलता दिख पड़ता है। इसलिए कहा गया है, अर्थात भगवती गंगा प्राणियों के समस्त पापों का हरण करने में समर्थ है, अतएवं पापाहारी है। इसी प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के द्वारा दिन मान के समस्त ताप का हरण करता रहता है और कल्प वृक्ष अपने समीप आने वाले दरिद्र व्यक्ति के दैन्य का अपहरण करता है। इसमें से प्रत्येक अपने अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा विश्व का हित साधन करते हैं, किंतु भगवद विभूति दया धाम अखिल कल्याण गुण गण निधान भक्त संत तो मनुष्य मात्र के पाप ताप से रहित कर देते हैं। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। ऐसे ही कल्याण गुण गण निधान करुणा परायण भगवान नाम रूप लीला सक्त लोकोपकारी महापुरुष थे। हमारे चिरतर नायक संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री श्री मुकुंद हरि जी महाराज, जो हमें अपनी पावन प्रेम लीला में विभोर करके सहसा विश्व से ओझल होकर अपने प्रियतम के लीला धाम में प्रवेश कर गए। आपने कलयुगी मनुष्यों के निस्तारण का सरलतम मार्ग श्री भगवान नाम संकीर्तन को अपनाया। आपकी वाणी में अपूर्व माधुर्य था। जिस समय आप वादन पर अपनी
करांगुली प्रवाह करते हुए स्वर लहरी प्रवाहित करते श्रोता वर्ग मंत्रमुग्ध हो जाता। तन्मयता पूर्वक विविध राग रागनियों में अनुबंधित संकीर्तन की विशिष्ट भक्ति धारा ने आपको संकीर्तन सम्राट बना दिया। आपके संकीर्तन और पदगान में उपस्थित जन समुदाय आनंद समुद्र में मगन हो जाता। काल का पता ही नहीं चलता। स्वर रचित भक्तिमय पदों को जब स्वर ताल लय में आबद्ध करके आप मंच पर प्रस्तुत करते तो पाषाण हृदय मनुष्य भी एक बार प्रेम पल्लावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे जदा कदा आपके संकीर्तन